हेलो एवरीवन, नमस्ते। भारत में ज़्यादातर लोगों को आइल्स एग्जाम के बारे में पता नहीं रहता है और ये शायद आपके लिए भी पहली बार हो। ना यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज दिस आइल्स एग्जाम ऑल अबाउट, बट लेट मी एक्सप्लेन इट थॉरली एंड स्टेप बाय स्टेप। ट्रस्ट मी गाइस, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। आज की इस भागदौड़ ज़िंदगी में लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से हमें कई सारे जगहों में एडमिशन नहीं मिल पाती है, नौकरी नहीं मिल पाती है। आप चाहे घर का पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं या फिर किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो पर भी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत रेलेवेंट होने वाली है, यूज़फुल होने वाली है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम विमल है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम देखेंगे आइल्स एग्ज़ाम क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या है। आइल्स, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। देखिए ये क्या है एग्जैक्टली, आपके अंदर इंग्लिश की कितनी कैपेबिलिटी है, क्या स्किल है, इंग्लिश के कौन से लेवल तक आप जानते हैं, इस टेस्ट से पता चलता है। इसमें लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग होती है। इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, क्या फॉर्मेट है, हम अभी डिटेल्स में बताएंगे आपको। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं ये एग्ज़ाम देनी क्यों पड़ती है, ज़रूरत कहाँ पड़ती है, क्या फ़ायदा है। देखिए, जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब कंट्रीज़ में इंग्लिश एक मुख्य भाषा नहीं है। लेकिन अगर हमें कनाडा जाना हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस, वहाँ पर जॉब करनी हो या किसी हायर एजुकेशन के लिए जाना हो, किसी बड़े मेजर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी हो, या फिर डॉक्टर के लिए जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए, नर्स की ट्रेनिंग के लिए, या फिर आप अपने आप को माइग्रेट करना चाहते हैं, वहाँ पर प्रवास करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो इन सब कंट्रीज़ में जाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है आइल्स टेस्ट, आइल्स एग्ज़ाम। क्योंकि ये सारी कंट्रीज़ में इंग्लिश एक मुख्य भाषा है। वहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज विल बी योर इम्पेरेटिव लैंग्वेज, यू मस्ट नो, आपको जानना ही है। तो इसीलिए ये टेस्ट देनी होती है। लेकिन क्या सिर्फ इसी के लिए हमें ये टेस्ट देना चाहिए, एग्ज़ाम देनी चाहिए? ऐसा नहीं है। अगर आप ये एग्ज़ाम दे लेते हैं आइल्स एग्ज़ाम, तो बड़े बड़े कंपनीज़ में, जैसे कि अगर आप आइल्स एग्ज़ाम दिया है आपने, देखिए आइल्स एग्ज़ाम में लेकिन पास फेल नहीं होता है। तो पास फेल नहीं होता, इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, टोटल वर्ल्ड में 11,000 से भी ज़्यादा कंपनी से इमिग्रेशन बॉडीज़ होती है, यूनिवर्सिटी से, बड़े बड़े कॉरपोरेट से, जहां पर आइल्स एग्ज़ाम को एक्सेप्ट किया जाता है। इसलिए ये सबके लिए ज़रूरी है। आइल्स के बारे में हर किसी को जानना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र कम से कम 16 साल की है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। 16 साल से कम है तो आप अपने सेंटर से बात कीजिए, अगर आपके सेंटर अलाउ करते हैं तो दे सकते हैं। इसके बाद बात आती है एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन। इसमें कुछ निर्धारित नहीं है। अगर आप मैट्रिक भी पास किए हैं तो पर भी दे सकते हैं, कम है तो पर भी दे सकते हैं, ज़्यादा है फिर भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें खर्चा कितना होता है, इसमें खर्चा आपका होगा 14 से 15,000 रुपया। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम कहाँ पर देनी होती है, एडमिशन कैसे लें। ये जो वेबसाइट देख रहे हैं इंडिया वालों के लिए है, ये यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। आपकी आईडी क्रिएट करनी होगी, बट रिमेंबर यू मस्ट हैव ए पासपोर्ट। आपके पास पासपोर्ट होना ही चाहिए, तभी जाके आप ये आइल्स एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आइल्स को मैनेज किया जाता है 3 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पहला है ब्रिटिश काउंसिल, दूसरा है IDP आइल्स ऑस्ट्रेलिया और तीसरा है कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश। आइल्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अकाडमिक टेस्ट, दूसरा है जनरल ट्रेनिंग। अकाडमिक टेस्ट किसके लिए है, जैसे कि आपको किसी कंट्री में जाना हो, कनाडा में जाना हो या ऑस्ट्रेलिया, यूके या फिर न्यूजीलैंड, किसी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जाना हो, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो। इसके अलावा अगर आपको डॉक्टर की पढ़ाई करनी हो, नर्स की ट्रेनिंग करनी हो, तब ज़रूरत पड़ने वाली है अकाडमिक टेस्ट। अब हम बात करते हैं आइल्स जनरल ट्रेनिंग। ये ज़रूरत पड़ती है उन लोगों को, जैसे कि इस सारे कंट्रीज़ में, जैसे बताया आपको, कनाडा, यूके, यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जॉब के लिए जाना चाहते हैं या फिर आप माइग्रेट करना चाहते हैं, अपने आप को वहाँ प्रवास करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है आइल्स जनरल ट्रेनिंग। देखिए आइल्स आप एग्ज़ाम जैसे ही देते हैं, इसकी जो वैलिडिटी होती है 2 साल की होती है। यानी कि आपने एक बार टेस्ट दिया, जो आपको रिजल्ट मिला, उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है 2 साल के लिए। तो फिर क्या 2 साल के बाद इसका कोई वैल्यू नहीं है? एक्चुअली नहीं है। 2 साल के बाद अगर आपको कहीं पे अप्लाई करना हो तो फिर से आपको एग्ज़ाम देनी होगी। अब हम बात करते हैं लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में क्या पैटर्न्स होता है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए लिसनिंग के लिए आपको टोटल 40 प्रश्न दिए जाएंगे और इसका समय रहेगा 40 मिनट। रीडिंग के लिए आपको 40 प्रश्न दिए जाएंगे और इसका समय रहेगा, ड्यूरेशन है 1 घंटे का। ठीक है। राइटिंग के लिए आपको 2 तरह के टास्क दिए जाएंगे और इसे आपको कंप्लीट करना है 1 घंटे में।
ठीक है, बात करते हैं स्पीकिंग की। इसमें 3 पार्ट रहता है, अलग अलग पार्ट रहता है स्पीकिंग के लिए, बोलने के लिए, आपको बोलने के लिए दिया जाएगा और इसका ड्यूरेशन रहेगा 11 से 15 मिनट तक आपको बोलना है। ये एग्ज़ाम आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं और ऑन पेपर भी दे सकते हैं रेगुलर में। अगर आप ऑनलाइन में देते हैं तो इसकी जो रिजल्ट है 3 से 4 दिन में आ जाएगी। अगर आप ऑन पेपर देते हैं तो इसकी रिजल्ट आपको 12 से 15 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। रिजल्ट कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? जैसे ही आप टेस्ट देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उस दिन से लेकर लगभग 1 महीने के अंदर आप ये रिजल्ट देख सकते हैं इस वेबसाइट से। 1 महीने के बाद अगर देखने जाएंगे तो नहीं रहेगा अवेलेबल, इसलिए 1 महीने के पहले आपको रिजल्ट देख लेना है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया में अभी तक लगभग 70 टेस्ट सेंटर होते हैं जहां जाके आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड की तो टोटल 1600 टेस्ट सेंटर होता है जहाँ के आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और 140 देश में फैली हुई है ये आइल्स सेंटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब बात आती है एग्ज़ाम देने के बाद आपको जो मार्क्स मिलता है तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें पास फेल नहीं होता है, इसमें क्या रहता है, लेवल रहता है 0 से लेके 9 तक। लेट सपोज कि आपको 0 मिलता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने टेस्ट दिया ही नहीं है। इसे हम बैंड कहते हैं, मतलब बैंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक रहता है। अगर आपको 1 मिलता है इसका मतलब होता है नॉन यूज़र, 2 मिलता है अगर इंटरमीडिएट यूज़र, अगर आपको 3 मिलता है एक्सट्रीमली लिमिटेड यूज़र, अगर आपको 4 मिलता है लिमिटेड यूज़र, ठीक है। 5 बैंड के लिए मॉडेस्ट यूज़र, अगर आपको 6 बैंड मिलता है इसका मतलब होता है कॉम्पिटेंट यूज़र, अगर आपको 7 मिलता है गुड यूज़र, 8 मिलने से वेरी गुड यूज़र, अगर आपको 9 मिलता है इसका मतलब होता है एक्सपर्ट यूज़र, सबसे अच्छा। ठीक है, तो बात आती है अगर आपको किसी और कंट्री में जाना हो जॉब के लिए या पढ़ाई करने के लिए तो फिर कितना होना चाहिए, बैंड्स कितना होना चाहिए। देखिए, वैसे तो 5 होने से भी हो जाता है, डिपेंड करता है कौन से कंपनी में जा रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वहाँ पे कितना एक्सेप्ट करता है इसे। तो हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ आपको अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम 7 बैंड्स होना चाहिए या 6 होना चाहिए। तो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी या कंपनी टू कंपनी, कौन सा कंपनी में जाना चाहते हैं या फिर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो उस यूनिवर्सिटी में कितना एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन वैसे 5 से ज़्यादा रहने से अच्छा बोला जाता है। अगर आपको 6 मिला है तो अच्छा है, 7 मिला तो बहुत ही अच्छा है। इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं? प्रिपरेशन करने के लिए आप घर पर भी कर सकते हैं। इंडिया में अभी बहुत सारे सेंटर्स खुले हुए हैं, ऑनलाइन में भी मिल जाएगा आपको। आप घर बैठे से भी तैयारी कर सकते हैं, इंग्लिश कोचिंग कहीं से भी कर सकते हैं। आपको अपने आप को तैयारी करनी है, ठीक है। बोलते रहिए, इंग्लिश मूवी देखिए, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, मैगजीन्स पढ़ना है। तो आपको कैसे तैयार करने अपने आप को ये आप जानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी आपको। अगर कुछ छूट गया हो, कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके पूछेगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिजनों के साथ में। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।